मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग वचन देखते हैं। ये डिवोशन के लिए वचन है प्रकाशित का 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 3 देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यह मुख्य बात है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रह रहा है, अपने लोगों के साथ रह रहा है। ये इच्छा परमेश्वर की है और इसी इच्छा के तहत उसने मनुष्य का निर्माण किया है, उसने मनुष्य को बनाया, उसने अपनी फैमिली बनाई है। वो रहना चाह रहा था मनुष्यों के साथ। अगर आप देखोगे तो अदन के बगीचे में परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहता हुआ दिखाई देगा। वो आदम और ईव के साथ रहता है, बातें करता है, आता है। वहाँ पर लिखा है कि भोर के दिन के ठंडे समय में ना परमेश्वर उस बगीचे में था, अदन के बगीचे में। परमेश्वर की एक इच्छा रही है शुरू से कि वो अपने बच्चों के साथ रहे, उनके साथ फेलोशिप करे, संगति करे। और पहली फेलोशिप हम देखते हैं अदन के बगीचे में, जहाँ पर आदम, हवा और परमेश्वर के बीच में होती है। परंतु पाप की वजह से वो फेलोशिप टूट जाती है और उसके बाद परमेश्वर उस तरीके से, जिस तरीके से पाप के पहले फेलोशिप करते थे, नहीं कर पाए। अगर हम देखेंगे तो ये इच्छा बनी रही परमेश्वर की, फेलोशिप की इच्छा बनी रही। उसने मेमना दिया, मेमने का बलिदान बताया, वो रास्ता बताया ताकि जिसके द्वारा वो फेलोशिप कर सके, उनके पापों की प्रायश्चित हो सके पापों का और फेलोशिप कर सके। और उस आदम से लेकर के आगे, आदम से लेकर के देखेंगे हम लोग परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप करना चाह रहा था, तो वो उसने उसी तरीके से फेलोशिप किया बलिदान के द्वारा। और अगर हम देखें कि परमेश्वर का दोबारा आना, पहला हम देखते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर आदम और ईव के साथ आता था, उनके साथ बातें करता था। अगर अगली बार देखें तो परमेश्वर कहाँ पर आ रहा? मिलाप वाले तंबू में। उसके बाद परमेश्वर धरती पर मिलाप वाले तंबू में दिखाई देता है अपने लोगों के साथ। इस बार लोग उसे उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। इस बार लोगों ने उसे बादल में देखा, बादल और धुआं, और आवाज़ सुनी उसकी। पर मिलाप वाला तंबू पूरा परमेश्वर के प्रेजेंस से भर जाता था। लोग गिर जाते, झुक जाते थे परमेश्वर के सामने दंडवत के लिए, और वो उसकी आवाज़ सुनते थे। ये दूसरी फेलोशिप जो परमेश्वर ने लोगों के साथ सीधे तौर पे करी, ये दूसरी फेलोशिप। इसके बाद हम तीसरी फेलोशिप देखते हैं जो कि हमें दिखाई देती है यीशु के द्वारा अपने शिष्यों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, वो नए नियम। तीसरी फेलोशिप परमेश्वर मनुष्य बन के आया। पहला वो सीधे परमेश्वर जैसा था वैसा आया। दूसरा वो आया, उसकी प्रेजेंस को महसूस किया गया उस बादल और धुएं में। तीसरा वो परमेश्वर जो है, देखिए परमेश्वर की फेलोशिप करने की इच्छा कितनी ज़्यादा है। तीसरी बार वो मनुष्य बन के आ गया ताकि मनुष्यों के साथ मनुष्य बन के वो फेलोशिप कर सके, क्योंकि मनुष्य के साथ अच्छी फेलोशिप कर सके। ये तीसरी फेलोशिप जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, मसीह और उसके लोगों के साथ, शिष्यों के साथ। वो पूरे देश के साथ बातें कर रहा, पूरी दुनिया के साथ बातें कर रहा। यीशु ने सिर्फ इजराइल में अपना शुभ संदेश सुनाया, सुसमाचार सुनाया, परंतु उसके वचन आज पूरी दुनिया में फैल गए। उसने शिष्यों के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा आज पूरी दुनिया से बातें करी। आज वो सबके साथ फेलोशिप करना चाहता है। हर वो व्यक्ति जो मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर उसे पापों से क्षमा प्राप्त होती है और वो उसके साथ फेलोशिप कर सकता है। आज कोई जाति नहीं रही, कोई देश नहीं रहा, कोई भाषा नहीं रही, कोई भी दूरियां नहीं रही। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सबका है, किसी एक का किसी पर्सनली एक का नहीं है, वो सबका है। उसने धरती और आसमान बनाया, उसने मनुष्य जाति बनाई है और वो सबका परमेश्वर, वो सबके साथ बातें करना चाहता है। ये तीसरी फेलोशिप जो परमेश्वर मनुष्य बना और मनुष्य बन के लोगों के साथ फेलोशिप करी और अपना बलिदान दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान था और ये एक बड़ी गहरी फेलोशिप थी।
जो मसीह यीशु के द्वारा हुई है। चौथी फेलोशिप दिखाई देती है जो कि हमने पढ़ा, वचन हम लोगों ने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में। ये चौथी फेलोशिप है और ये कंप्लीट फेलोशिप। इसके बाद कभी भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर से जुदा नहीं होंगे। एक्चुअली में तीसरी फेलोशिप में भी कभी कोई जुदा नहीं होगा। जो सेव्ड है, जिसने उद्धार पाया है, वो हमेशा के लिए परमेश्वर की संतान बन गया है, क्योंकि वो अनंत जीवन दे रहा। चौथी फेलोशिप तीसरी फेलोशिप से कनेक्टेड है। अगर हम तीसरी फेलोशिप यानी मसीह यीशु के साथ फेलोशिप नहीं कर पा रहे धरती पर जीवित रहते हुए, यानी बलिदान, हम प्रायश्चित नहीं करते अपने पापों से और क्षमा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो चौथी फेलोशिप हमें कभी नहीं मिलेगी। तीसरी फेलोशिप पर निर्भर है कि हम चौथी फेलोशिप यानी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे या नहीं। तो फेलोशिप, संगति, परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हमेशा संगति करना चाहते हैं। और आज भी यदि आप उद्धार पाए हुए हैं तो परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। वो आपके साथ बातें करना चाहता है। तो आइए, बैठिए परमेश्वर के साथ, थोड़ा समय दीजिए। इस बहुत भागम भाग है संसार में, बहुत भाग दौड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तकलीफ परेशानियाँ हैं, पर कोई समस्या नहीं। समय निकालिए, परमेश्वर आपके साथ, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप यहाँ पर भी महसूस कर पाएंगे उसके प्रेजेंस को, उसके उपस्थिति। और यदि आप यीशु पर विश्वास नहीं करते तो आज आपके पास मौका है। फर्क नहीं पड़ता आप किस वर्ग से आते हैं, किस देश से आते हैं, किस भाषा से आते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, कुछ मतलब, क्या खाते हैं, कुछ मतलब नहीं। यदि आप मनुष्य हैं तो आपको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। यदि आप धरती पर जीवित हैं तो आपको अपने बचाने वाले की ज़रूरत है, जो आपको स्वर्गीय दृष्टि पर पापों से क्षमा देगा यदि आप उसके बलिदान पर विश्वास करते और पापों से प्रायश्चित करते। वो फेलोशिप करना चाहता है। उसके बाद यदि आप समय बिताएंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके वचन के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे, तो आप उसके साथ बातचीत कर पाएंगे। तो जीवित परमेश्वर वो अपने बच्चों से बात करना चाहता है। अदन के बगीचे में रोज आता था, बातें करता है। तो आज भी बातें करना चाहता है, आज भी फेलोशिप करना चाहता है। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि हम सदा सदा के लिए उसके साथ हैं। तो परमेश्वर आज के इन वचनों से आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद इस संदेश के लिए, धन्यवाद इन वचनों के लिए प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं कि हम आपके साथ हर दिन फेलोशिप करें। ये आपकी इच्छा है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपकी महिमा मसीह यीशु के नाम से।